हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अंग्रेजी में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका। ठीक है, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े फिर भी हो जाएंगे पास। मेरे प्यार जो एग्जामिनर एक नंबर आप लोगों का काट नहीं सकता है। यूट्यूब पर कहीं नहीं आप लोगों को ऐसा वीडियो मिलेगा तो सिर्फ मेरे ही चैनल पे। हर साल वीडियो बनाता हूं मेरे प्यार बच्चों। इस साल भी बहुत सारी वीडियोज मैंने इंग्लिश में पास होने का ट्रिक बनाया है। जाके आप देख सकते हैं 2 मिलियन गया हुआ है, 1 मिलियन गया हुआ है, फिर 1.5 मिलियन गया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चों ने प्यार दिया है। तो मेरे प्यारों बच्चों, फिर मैं एक वीडियो लेकर आ गया हूं स्पेशल कि अंग्रेजी में अगर आपको कुछ नहीं आता तो सिर्फ पेपर के माध्यम से मैं पास कराने का पूरा दावा करता हूं। हर साल पास कराता हूं। मेरे पास देखिए एक पेपर है, मेरे पास 2025 का इंग्लिश का मेरे पास एक पेपर है, और इस इंग्लिश के पेपर को मैं खुद अपने हाथों से सॉल्व करने वाला हूं। मैं बताता हूं आप लोगों को मेरे प्यार, इंग्लिश इंग्लिश की अगर ई भी नहीं आती रहेगी ना तो पेपर के माध्यम से पूरा का पूरा इसको पास कर पाओगे। इस पेपर को मैं खुद अपने हाथों से पूरा सॉल्व करूंगा, एक एक प्रश्न सॉल्व कर दूंगा बिना याद किए। फिर इंग्लिश में मेरे प्यार बच्चों आपके 95% मार्क्स बिल्कुल आप लोगों के फिक्स हैं। कोई रोक नहीं सकता इंग्लिश में पास होने से आपको। ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा। मैं अभी जस्ट इसको पूरा का पूरा इसको हटाता हूँ, साइड करता हूँ, और इस पेपर को मैं पूरा का पूरा खुद सॉल्व करने वाला हूँ। मेरे प्यार जो इसमें जो होता है इंग्लिश के पेपर में दो कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। ठीक है, एक आपके आते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, और दूसरा आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे, लास्ट में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों, कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रश्न कहां से स्टार्ट है, देखिए मैं यहां से आपको बताता हूं। सबसे पहले आपके सब्जेक्टिव प्रश्न यहां से स्टार्ट होंगे मेरे प्यार बच्चों, सेक्शन बी से। सेक्शन बी रहेगा आप लोगों का 50 मार्क्स के। ठीक है, सेक्शन बी रीडिंग का पार्ट है। मेरे प्यार बच्चों, आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, मेरे प्यार बच्चों किसी भी क्लास में पढ़ते हो, कहीं पे भी पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं हमें पड़ता है। फर्क किस बात का पड़ता है कि इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश का कोई भी पेपर आप सॉल्व कर पाओगे, चाहे किसी भी क्लास में हो। सेक्शन बी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन बी है मेरे प्यार बच्चों, आपको एक प्यारी सी हेडिंग यहाँ पे डालना पड़ेगा, सेक्शन बी। जो आपको बता रहा हूँ सेम वही काम कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आंसर चेक करने से पहले एग्जामिनर हेडिंग चेक करता है। तो सेक्शन बी इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हो ना आप। इसके बाद देखिए मेरे प्यार बच्चों, क्या आप करोगे। सेक्शन बी आपने कर दिया मेरे प्यार बच्चों, रीडिंग का पार्ट है यह, रीडिंग का पार्ट है मेरे प्यार बच्चों। तो यहाँ पे सेक्शन बी रीडिंग का पार्ट है, तो यहाँ पे लिख दोगे रीडिंग का पार्ट। ठीक है, क्या लिख दोगे, रीडिंग, सेक्शन बी रीडिंग, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आपने रीडिंग का पार्ट किया हुआ है। अब मेरे प्यारों बच्चों देखिए, प्रश्न नंबर 21 यहां से स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 21 यहां से स्टार्ट होता है मेरे प्यारों बच्चों। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। 95% मार्क्स आप लोगों का फिक्स है इंग्लिश में, इतना बात याद रखिएगा। देखिए, बोला है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि पैसेज को केयरफुली पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब मेरे प्यार जो पैसेज तो सब में आता है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, पैसेज तो देगा ही देगा। ठीक है, अब मेरे प्यार से समझिए, अब कह रहा है कि पैसेज पढ़िए, तो क्या आपके पास समय है पैसेज पढ़ने भर कि आप पैसेज पढ़ पाओगे? नहीं, मुझे पैसे पढ़ने भर इतना समय नहीं है, मैं पैसेज पढ़ूंगा ही नहीं। मैं डायरेक्ट कहां चलूंगा, मैं चलूंगा प्रश्न की तरफ। मैं डायरेक्ट प्रश्न की तरफ पढ़ूंगा, पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात ध्यान रखिए, आप प्रश्न नंबर क्या कर रहे हैं, 21 कर रहे हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आपकी हेडिंग होनी चाहिए मेन कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर। अब आंसर टू क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हो, 21, तो यहाँ पे आप डालोगे 21। अब स्केल की सहायता से मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे करोगे अंडरलाइन, ताकि दिखने में बेहद खूबसूरत लगे। तो स्केल की सहायता से चलिए अंडरलाइन कर देते हैं। अब आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। चलिए अब ए वाला प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे डालोगे ए वाला प्रश्न। अब प्रश्न पढ़ेंगे, इसका हल ढूंढेंगे। देखिए प्रश्न ए क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड। अब मेरे प्यारे बच्चों दिमाग देखिए, ये आपका प्रश्न है, इसका आपको आंसर लिखना है। आंसर लिखते समय याद कर लीजिए, आंसर लिखते समय कभी भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आंसर लिखना है तो यहाँ वाट को हम लोग काटेंगे, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब को भी काटेंगे। तो वाट वाच को मैंने काट दिया, बचा क्या कि द ड्यूटी ऑफ द डॉग। इसी को हम बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे, इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट कि द ड्यूटी ऑफ द डॉग। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग हाउ डिड को भी क्या करेंगे, काट देंगे। बचा द डॉग एंड द बर्ड्स बिकेम फ्रेंड। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों समझिए, ये द ड्यूटी ऑफ द डॉग है, इसे हम लोग सब्जेक्ट माने हैं, इसको भी मैंने हटा दिया। फिर आगे की लाइन इसको ऐड करेंगे। अब लिखेंगे यही चीज हम लोग कि द ड्यूटी ऑफ द डॉग। यहां पे हम लोग लिखेंगे कि द ड्यूटी ऑफ द डॉग, द ड्यूटी ऑफ द डॉग। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया। अब समझिए,
इसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब आगे की लाइन क्या था मेरे पास, इसको मैंने हटाया, द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड। इस लाइन को भी आप लोगों को सेम टू सेम इसी तरह नोट करना है, ठीक है। लिखोगे कि द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखोगे बिकम फ्रेंड, फ्रेंड देख के अच्छे से आप लोग लिख दीजिएगा, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब इसके आगे क्या करोगे मेरे प्यार जो, यहां तक तो एक दो लाइन तो आपने क्वेश्चन से ही बना दिया। अब मेरे प्यार जो देखिए, द ड्यूटी ऑफ द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड, इनको ढूंढेंगे कि कहीं पे दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे जहां पे देखेगा वहीं से हम लोग इसका आंसर लिखना चालू करेंगे। अब मेरे प्यार चो देखिए, यहाँ पे जब पहली लाइन आप पढ़ोगे तो लिखा कि अ रिच मैन हैड केप्ट द डॉग। अब यहाँ पे डॉग आपको एक कीवर्ड दिख गया, डॉग आपको कीवर्ड दिख गया। क्वेश्चन में भी आप लोगों का डॉग जो है कीवर्ड था। अब कीवर्ड दिख गया ना, आप यहीं से पहली लाइन उठाएंगे कि अ रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग टू गॉड टू हिज हाउस एट नाइट। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों आपको लाइन आगे ऐड कर देनी है। तो ये वाली लाइन लिखोगे कि अ रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग टू गॉड हिज हाउस एट नाइट। ये वाली जब लाइन लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका पैराग्राफ जो है कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ ये लाइनें भी मेरे प्यारे बच्चों आपकी यहां तक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। हो गया आंसर ए आप लोगों का कंप्लीट। एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता है, दो में दो नंबर आपको देगा। एक लाइन का गैप छोड़ोगे, आप लिखोगे यहाँ पे बी वाला, ठीक है। अब बी वाला प्रश्न को पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स एंड वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि व्हाट हैपेंड को यहां से काटेंगे, बचा द डॉग वन डे, इसे हमें सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हाउ डिड को काटेंगे, लिखेंगे द डॉग सेव हर। तो पहले लिखेंगे द बर्ड्स वन डे द डॉग सेव हर। ये वाली लाइन हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे उतारेंगे। तो क्या था मेरे प्यारे बच्चों कि द बर्ड्स वन डे, तो यहाँ लिखेंगे द बर्ड्स वन डे, द बर्ड्स वन डे हमने लिख दिया। इसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया। आगे की लाइन क्या थी, द डॉग सेव हर, तो आगे की लाइन था द डॉग सेव हर। इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। अब आगे क्या करेंगे मेरे प्यार, आगे अब हम लोग पैसेज में ढूंढेंगे कि कहीं पे वो चीज दिख रहा है कि नहीं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा मेरे प्यार, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि बर्ड्स, आगे कि नहीं क्वेश्चन में क्या था मेरे प्यार कि द बर्ड्स वन डे, ठीक है। और यहाँ पे आ गया बर्ड्स। अब मेरे प्यार हम लोग क्या करेंगे, इवरी यहां से उठाएंगे, इवरी अ डे केम एंड सा डॉग एंड टू विकम, ठीक है, टू विकम। इसके बाद फ्रेंड, इसके बाद द बर्ड्स कुड प्ले विथ द डॉग एंड आल्सो टीज हिम, ठीक है। यहाँ हिम तक आप मेरे प्यारों चीज को क्या करोगे, नोट कर दोगे। यहां से उठाओगे कहां तक, हिम तक। आप इसको पूरा का पूरा पैसेज में जब लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पूरी की पूरी लाइन आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। और साथ ही साथ देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन भी क्या हो जाएगा, आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। दो तीन लाइन जैसे कंप्लीट हुआ, आप लोगों का आंसर क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। एक लाइन का गैप छोड़िए, यहाँ पे डालिए सी वाला। सी वाला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। देखिए सी वाला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है कि वाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग, ठीक है। बोला कि हाउ डिड द रिच मैन कीप द डॉग। तो मेरे प्यार इसका आंसर तो आप लोगों को शुरू में ही मिल रहा है। बोला है क्या कि वाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग। तो यहाँ वाई डिड को यहाँ पे कैंसिल करिए, द रिच मैन कीप द डॉग, द रिच मैन कीप द डॉग। इस लाइन को आप लोग नोट करोगे इसी तरह। तो लिखोगे यहाँ पे कि द रिच मैन कीप द डॉग, कीप द डॉग, फिर फुल स्टॉप लगा दोगे, द रिच मैन कीप द डॉग। अब यहाँ पे मेरे प्यार आगे देख लीजिए, अ रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग टू गॉड हिज हाउस एट नाइट। ये लाइन आपका दिख रहा है पूरा का पूरा है। बस इसी लाइन को उठाइए और यहाँ पे इस लाइन को पूरा का पूरा क्या कर दीजिए मेरे प्यार छाप दीजिए। जैसे यहाँ पे छापेंगे पूरा का पूरा आंसर हो गया आप लोगों का कंप्लीट। ए बी सी तीनों के आंसर क्या हो गए मेरे प्यार कंप्लीट हो गए। कोई दिक्कत आप लोगों का नहीं हुआ। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 की तरफ, मतलब डी वाला। कह रहा है कि फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच अपोजिट ऑफ नियर। देखिए मेरे पास नियर का अपोजिट जो वर्ड होता है, नियर का अपोजिट क्या होता है, फार होता है। नियर का अपोजिट क्या होता है, फार होता है।
अब आप कहोगे सर आपको तो मालूम है कि नियर का अपोजिट फार होता है, ठीक है, मतलब दूर होता है, तो आप तो लिख दोगे कि नियर का अपोजिट फार होता है, आपको तो नंबर मिल जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए, अब डी का मेरे प्यार उत्तर क्या होगा, फार, नियर का अपोजिट फार। अगर आपको नहीं आ रहा है मेरे प्यार, तब देखिए आप क्या दिमाग लगाएंगे मेरे प्यार, जब आपको नहीं आ रहा है तो आपको एक ही काम करना है, नियर का अपोजिट क्या होता है मेरे प्यार, फार होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको वर्ड दिखेंगे, जैसे यहाँ पे टीज दिखा, ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे इनफ दिखा, ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे और बढ़ जाएंगे, और आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है कि जहां पे उस वर्ड को थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लगे। देखिए ड्रैग जैसे दिख रहा है, ड्रैग को आपने उठा लिया, ठीक है, इसके बाद आप देखिए स्टील को आपने उठा लिया, ठीक है, तो एक दो तीन चार, चार वर्ड आपको दिखा, तो इसके जगह पर अपोजिट डॉट आप लिख सकते हो कि नियर का अपोजिट ये होता है, नियर का अपोजिट ये होता है, नियर का अपोजिट ये होता है, या नियर का अपोजिट ये होता है, कुछ भी आपको लिख देना है मेरे प्यार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कंप्लीट, एक नंबर यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब चारों प्रश्नों का उत्तर मैंने देखिए कितना सटीक आपको दिया है, कुछ भी याद करने को बोला है, कुछ भी नहीं, बिना याद किए ही सारे प्रश्नों का उत्तर आपने यहाँ पे अच्छे से दे दिया। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बोला है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, चलिए देखते हैं उसका। तो क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यार बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22, लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22 मैंने लिखा, फिर स्केल की सहायता से इसके नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन खींच देंगे। अब 21 क्वेश्चन तो हमने आसानी से कर दिया, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है उसका ट्रिक समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों का यहां से स्टार्ट है, दिया है ए वाला और बी वाला। ए वाला बोला है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला है। अब आप समझिए कि एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक क्या होता है मेरे प्यार जो, दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन आ जाएगा, आप बिल्कुल आसान तरीके से आप एप्लीकेशन लिख दोगे बिना याद किए, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक क्या होता है मेरे प्यार जो, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि एक एप्लीकेशन लिखे अपने प्रिंसिपल के यहाँ, अगर आपको पूरी की पूरी फीस माफ करवानी हो तो सबसे पहले मेरे प्यार जो आप लिखोगे, यहाँ से देखो स्टार्ट करोगे, टू के बाद आप कामा लगाओगे, लिखोगे टू दी प्रिंसिपल, क्या लिखोगे मेरे प्यार चो, टू दी प्रिंसिपल, ठीक है। अब मेरे प्यार से देखिए टू दी आपने प्रिंसिपल लिख दिया, अब आप मेरे प्यारो जो स्कूल का नाम लिखोगे, टू द प्रिंसिपल के बाद आप क्या लिखोगे मेरे प्यार जो, स्कूल्स नेम। सारे बच्चों को अपने स्कूल का नाम तो मालूम ही होगा, स्कूल का नाम, फिर उसके नीचे एड्रेस लिखोगे, ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आप काम लगाओगे, ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद लिखोगे कि सर आई रिस्पेक्टफुली, क्या लिखोगे कि सर आई रिस्पेक्टफुली, ठीक है, लिखोगे सर आई रिस्पेक्टफुली आई एम फाइंड, लिखोगे आई एम फाइन एंड यू, मतलब आगे की लाइन जब ये लिखोगे कि मैं अच्छा हूं और आप बताइए आप कैसे हैं, ठीक है, यहां तक आपने लिख दिया कि टू द प्रिंसिपल स्कूल का नाम सर आई रिस्पेक्टफुली आई एम फाइन एंड यू। अब मेरे प्यारों चो देखिए आपको बीच में कंडीशंस लिखना है पूरी फीस माफ करवाने के लिए मेरे प्यारों चो। अब देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक चीज और मैं बताता हूं कि सर लिखने से पहले आप ऊपर लिखिए सब्जेक्ट, सर लिखने से पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या होता है मेरे प्यार किसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन, तो यहाँ पे लिखोगे कि फुल फीस कंसेशन के लिए, क्या लिखोगे यहाँ पे लिखना कि फुल फीस कंसेशन के लिए, मतलब पूरी फीस माफ के लिए हम लोग ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इसके बाद नीचे से लिखिएगा सर आई रिस्पेक्टफुली आई एम फाइंड एंड यू। अब आगे की लाइन क्या लिखोगे आपको आपको समझ में आएगा नहीं कि आप आगे की लाइन हम लोग क्या बीच में लिखें। अब मेरे प्यार को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक पैसेज था, इस पैसेज को उठाइए, कहीं बीच में से फुल स्टॉप है वहां फुल स्टॉप से उठा लीजिए। ये आपको वर्ड दिख रहा है एक लाइन, ये आपकी दिखी दूसरी लाइन, ये आपकी दिखी तीसरी लाइन, और ये आपकी दिखी चौथी लाइन, ठीक है, ये आपकी दिखी पांचवी लाइन। यहां तक 5 लाइन हुआ मेरे प्यार, इन पांचों लाइनों को मेरे प्यार आपको जैसे सेम टू सेम सेंटेंस बना हुआ है उसी तरह अच्छे राइटिंग में बढ़िया वर्डों से आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यार, यहां तक आपको लिख देना है। जैसे लिखोगे 5-6 लाइन भर जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे लिखोगे योर ओबेडियंटली, क्या लिखोगे योर ओबेडियंटली। अब योर ओबेडियंटली में नाम नहीं लिखना आपको, एक्स वाई जेड। इसके बाद मेरे प्यार स्कूल में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे लिखना रोल नंबर, ठीक है, क्या लिखना मेरे प्यार रोल नंबर, नीचे आप लिखना क्लास, एक्स में पढ़ रहे हो
कि आप मेरे प्यार जो 10th में पढ़ो या 12th में, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से हो गया आप लोगों का मेरे प्यार जो एप्लीकेशन जो हो गया समाप्त। अब इससे बेहतरीन तरीका कोई आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं बताएगा कि अगर आपको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता तो कैसे आप लिखोगे। आसानी से नंबर पूरा का पूरा गेन कर पाओगे, एक नंबर एग्जामिनर काट नहीं सकता आप लोगों का। इसके बाद देखिए, अगर बी वाला करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आता है, आप कहोगे एप्लीकेशन नहीं, मैं लेटर लिखना चाहता हूं, तो देखो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर्स मैरिज, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेटर लिखना है मेरे प्यार बच्चों अपने फ्रेंड के यहाँ, कि अगर आपकी ब्रदर्स की या सिस्टर की शादी है तो अपने फ्रेंड के यहाँ कैसे लेटर लिखोगे। अब मेरे प्यार बच्चों लेटर लिखना है, तो आप देखिए लेटर लिखने का ट्रिक क्या होता है। आप कोष्टक में यहाँ लेटर लिख दीजिए। दुनिया का कोई भी लेटर आएगा इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। लेटर लिखने से मतलब प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको स्टार्टिंग क्या करना है, सबसे पहले जहां पे लेटर लिखे उसका एड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एड्रेस। अब एड्रेस तो सबको मालूम है, सबको मालूम है कि यहाँ पे विलेज का नाम सबको मालूम है, पोस्ट का नाम सबको मालूम है, साथ ही साथ अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट का नाम सबको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों। इतना तो आप लोगों को मालूम है, साथ ही साथ स्टेट भी मालूम है आप लोगों को, किस स्टेट से बिलोंग करते हो। इतना चीज आप लोगों को एड्रेस में लिख देना है। एड्रेस में लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप करोगे क्या, एड्रेस में लिखने के बाद नीचे डालोगे आप सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में ये लेटर आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेटर। लिखने से सब्जेक्ट में देखो क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में लिखोगे कि यहां तक लिख दो कि अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर्स मैरिज। ये पूरी की पूरी लाइन जो है यहाँ तक छाप दो, ठीक है। ये पूरी की पूरी लाइन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में छाप दीजिए कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ अपने फ्रेंड यहाँ, अगर मेरे भाई या बहन की शादी हो तो उसको बुलाने के लिए। तो ये सब्जेक्ट में इतना काम तो सब्जेक्ट में ही हो जाएगा। फिर अपने फ्रेंड क्या लिख रहे हो, तो लिखोगे डियर फ्रेंड। क्या लिखोगे, डियर फ्रेंड्स, उसका नाम लिख दीजिएगा। डियर फ्रेंड उसका नाम, सबके फ्रेंड का अलग अलग नाम होता था इसलिए मैंने नेम लिखा है। डियर फ्रेंड उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा कि आई एम गुड, ठीक है, आई एम गुड एंड यू, आई एम गुड और तुम बताओ, ठीक है। आई होप लिखेगा, आई होप मैं आशा करता हूं कि आई होप यू हेल्थ इज गुड, ठीक है। लिख दीजिएगा कि मैं अच्छा हूं और आशा करता हूं कि योर यू हेल्थ, लिख दीजिएगा योर हेल्थ इज गुड, मतलब तुम्हारी जो सेहत है अच्छी है। इतना 2 लाइन लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने फॉर्मेट बिल्कुल अच्छा से लिखा है। अब बचा 20 की लाइन। अब 20 की लाइन क्या करोगे मेरे प्यार बच्चों, तो वही चीज मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, पैसेज उठाना पड़ेगा। क्या करोगे मेरे प्यार बच्चों, पैसेज उठाना पड़ेगा। तो देखिए एक पैसेज आपके पास यहाँ पे भी है, कम से कम 3-4 पैसेज आपको मिलेंगे। यह पैसेज मिला, इस पैसेज को यहाँ से बीच में से उठा लीजिए। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, कम से कम 4-5 लाइन बीच में से कहीं से उठा लीजिए। अब पूरी की पूरी लाइन जैसे उठाओ सेम टू सेम राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटेंस बढ़िया है, आपको पूरा का पूरा लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे प्यारों से लिख दीजिएगा, अब दोस्त को लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि योर फ्रेंड, लिख दीजिएगा योर फ्रेंड तुम्हारा मित्र। और यहाँ पे नाम मत लिखिएगा, XYZ लिख दीजिएगा। बस आप लोगों का मेरे प्यार से ये लेटर हो गया बिल्कुल आप लोगों का कंप्लीट। कोई भी लेटर आएगा इसी फॉर्मेट से आप लोगों को लिखना है, बस कंडीशन चेंज होंगे, सब्जेक्ट चेंज होगा कि किसके बारे में लिख रहे हो, बाकी सारा की सारा चीजें एकदम सेम ऐसे ही रहेगा। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को लेटर लिखने का भी ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 to 100 वर्ड। अब 80 to 100 वर्ड में लिखना है। क्या मेरे प्यार बच्चों, ए वाला बोला है कि राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए, और बी वाला बोला है कि राइट इन आर्टिकल। अब चाहे रिपोर्ट लिखने के लिए दे चाहे आर्टिकल, दोनों का ट्रिक होता है मेरे प्यार बच्चों। देखिए तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट का देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए 23वां है, तो सबसे पहले लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 है तो आप लिखोगे 23, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 आपने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, आप क्या लिख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लिख रहे हो रिपोर्ट। क्या लिख रहे हो, रिपोर्ट। रिपोर्ट और आर्टिकल लिखना बहुत ही आसान होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें हेडिंग ऑलरेडी दी रहती है। देखिए रिपोर्ट क्या बोला है कि राइट ए रिपोर्ट साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज, साइंस एग्जीबिशन है आपके कॉलेज में तो उसका रिपोर्ट लिखना है। यहाँ पे हिंट में ही आपको हेडिंग दिया रहता है, जैसे डेट, इनॉग्रेशन, मॉडल्स, ठीक है, एग्जाइबेटेड, गैदरिंग, ओवरऑल, एक्सप्रेशन एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ से सारी हेडिंग आपको एक एक करके उठाना है। जैसे पहला क्या है, डेट, तो आप यहाँ पे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों डेट। अब डेट में तो कोई भी डेट आप लिख सकते हो, किस डेट को आप लोगों को साइंस एग्जीबिशन है उस डेट का आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, कोई भी डेट लिख दीजिएगा। पहली हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, इनॉग्रेशन,
तो अब यहाँ पे दूसरी हेडिंग आप क्या डालोगे मेरे प्यारे कि इनॉग्रेशन, ठीक है, ये दूसरी हेडिंग है, आपने इनॉग्रेशन डाला दूसरी हेडिंग। अब मेरे प्यारे आपको समझ नहीं आ रहा कि इनॉग्रेशन में लिखूं क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ इसको बस फॉलो कीजिए। आपके पास पेपर में फिर एक पैसेज दिया रहेगा, 3 पैसेज दिए रहेंगे कम से कम, ठीक है। ये पैसेज आ गया, आप मेरे प्यारे बीच में से कहीं फुल स्टॉप यहीं से उठा लीजिए। अब इनॉग्रेशन आपने हेडिंग डाला है, एक लाइन इसका लिखिए और एक लाइन यहाँ लिखिए, ठीक है, और एक लाइन यहाँ तक लिख दीजिए। 3 लाइन लिखोगे, इनॉग्रेशन की जो हेडिंग है बिल्कुल आपकी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे, कंप्लीट हो जाएगा, सेंटेंस भी बिल्कुल सही सही है, ये आपका काम बन गया इनॉग्रेशन। इसके बाद मेरे प्यारे क्या करना है, फिर वही अगली हेडिंग पे जाना है। ये अगली हेडिंग क्या है, इनॉग्रेशन जब हो गया तो मॉडल्स पे आ जाइए। मॉडल से आ गया तो यहाँ पे एक लाइन छोड़कर आप क्या डालेंगे मेरे प्यारे, मॉडल्स डालेंगे, ठीक है। मॉडल सेटिंग बना के फिर मेरे पास जो पैसेज में बताया, 2 लाइन पैसेज में से आप लोगों को कहीं से उठा लेना है, 2 लाइन का जो काम मॉडल्स में लिख देना है। इसी तरह मेरे पास मॉडल्स अगली हेडिंग हो गया, यहाँ पे मॉडल के बाद आपका एग्जाइटेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगली हेडिंग क्या डालोगे मेरे प्यारों, एग्जाइटेड, ठीक है, आपने हेडिंग डाल दिया। अब इसके बारे में क्या लिखना है, वही पैसेज में से बीच में से कहीं ना कहीं 2 लाइन उठा के आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारे अब आगे की यही काम करना मैं बता देता हूं। फिर गैदरिंग हेडिंग डालिएगा, वही काम कीजिएगा, ओवरऑल डालिएगा, एक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंस डालिएगा, इसी तरह आप कीजिएगा। समझ में आ गया। इसी तरह आर्टिकल भी लिखना है। जब आर्टिकल यहाँ पे लिखोगे तो आर्टिकल में भी आप लोगों को हिंट दिया होता है कि इंट्रोडक्शन में कीप आवर बॉडी एक्टिव, टेंशन एंड फ्री एंड हैप्पी ऑल द डे लॉन्ग, बेटर कंसंट्रेशन एंड स्टडीज, कंक्लूजन। ये कम से कम 6-7 हेडिंग आपका दिया है। काम करना क्या है, 6-7 हेडिंग को डालना है और पैसेज में से 2-2 3-3 लाइन उठा के आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। यही काम करना है। यहां से आप लोगों के आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया, यहाँ आपके मेरे प्यारों रिपोर्ट भी कंप्लीट हो गया। दोनों चीजें आप लोगों की मेरे प्यारों कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अब यहां बोला है कि रीराइट फॉलोइंग इन चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने नहीं आता है, 2 नंबर के लिए इनडायरेक्ट स्पीच दे दिया है। बोला कि द फादर सेड टू डॉटर व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। अब मेरे पास कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जब फादर लिखा है तो द फादर सेम उतारोगे। यहाँ पे जो सेड टू लिखा है मेरे प्यार जो, इसको आप टोल्ड टू में चेंज कर दोगे। तो द फादर टोल्ड टू, फिर लिख देना डॉटर, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे जो कामा है कामा को हटाइए। देखिए एक और बताता हूँ, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस मेरे प्यार जो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो जो वाई है तो कामा के स्थान पे वाई ही लगता है, आप वाई उठा दीजिए। अब ये आर है मेरे प्यार तो आर को मेरे प्यार यहाँ पे यू दिया है, तो यू के साथ मेरे प्यार आर है प्रेजेंट में, इसको पास्ट में चेंज कर दीजिए। तो यू के साथ वाज लगता है कि वर लगता है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे वर लगता है, बिल्कुल। तो वाई लगा दीजिए, वाई के बाद मेरे प्यार यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर, आर की जगह पे वर लगाएंगे। फिर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे, पूरी की पूरी लाइन क्या है छाप देंगे। ये हो गया मेरे प्यारों आप लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। इसके बाद बी वाला क्या है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जब भी चेंज करने के लिए आए, आप एक बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर मेरे प्यारों क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारों बाय लिखना, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखना, ये काम करना। जैसे बोला है कि आई नो हिम वेरी वेल, ठीक है, आई नो हिम वेरी वेल। अब मेरे प्यारों देखिए, ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद वाले जो आपको ऑब्जेक्ट दिया है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है हिम, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिम का क्या होता है मेरे प्यारों, ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यार ही हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आई है, ही के साथ इज लगा दीजिए, तो लगेगा ही इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म नो का होता है नोन, तो यहाँ पे लगा देंगे नोन, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे मेरे प्यार बाई, नोन बाई, आई का क्या होता है मी, तो ही इज नोन बाय मी। फिर अदर वर्ड बचा क्या, वेरी वेल, तो लास्ट में आप लगा दीजिए वेरी वेल। ऐसे आप लोगों को सेंटेंस बना देना, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसके बाद है सी वाला, पेंक्चुएट द फॉलोइंग, मतलब पेंक्चुएट कीजिए, चिन्हों का प्रयोग करके सही सही लिख के बताइए कि उसका क्या होगा। ये आपको देखिए पेंक्चुएशन दिया है, पेंक्चुएशन मतलब चिन्हों का प्रयोग, कैपिटल लेटर कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, ये सारी चीजें। एक चीज आपको बता देता हूं, जब भी ज्यादातर 90% केस में जब पेंक्चुएशन देता है तो उसमें आपका डायरेक्ट स्पीच देता है। तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, देखिए आई आपका स्मॉल में दिया है, तो आई को आप करोगे कैपिटल, तो यहाँ पे आई को आपने कर दिया कैपिटल। इसके बाद सेट टू, देखिए सेट टू जब देगा, सेट टू जहां दिखा आप समझ जाइए कि डायरेक्ट स्पीच है, तो आप लिखेंगे कि आई, अब यहां लिखेंगे सेट टू श्याम। अब श्याम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, नेम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो यहां लिखोगे श्याम। इसके बाद मेरे प्यार आई सेट टू श्याम, कामा लगाओगे, फिर डबल इंटरवल कामा के अंदर में लिख दोगे यू, तब यू का पहला अक्षर भी आपका कैपिटल होगा क्योंकि आपका डबल इंटरवल कामा के अंदर स्टार्टिंग कर रहे हो। तो यू विल नॉट,
फेल इन द वर्क हार्ड, ये पूरी की पूरी लाइन सेम उसके आगे उतार दीजिएगा, फिर हम फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, फिर डब्ल्यू कामा के अंदर उसको क्लोज कर दीजिएगा। हो गया मेरे पास, तो जैसे सेट टू दिखेगा समझिएगा कि ऐसा ही काम करना है। इसके बाद आ गया डी वाला। डी वाला ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये बहुत आसान होता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसका हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। कि देखिए ये आपका है कि एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया, बसंत का मौसम था और फूल खिले थे। हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियों देखी, वहां पर लोगों ने एक ऐसी झोपड़ी देखी जो बहुत सुंदर थी। इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप याद कर लीजिए कि एक दो तीन लाइन दिया हुआ है ना, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि हम कितना लाइन पूछा है, तीन लाइन। इसके बाद आप ढूंढोगे पैसेज को, ठीक है। पैसेज को आपने ढूंढ लिया, देखिए एक लाइन दो लाइन तीन लाइन। अब इसी को मेरे प्यारों चो उसके नीचे उसको उतार दीजिए पूरा का पूरा। अब एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको लगेगा आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, आपको नंबर पूरा का पूरा दे देगा। यही तीन चार लाइन वहां पे जाके आप लोगों को चिपका देना है। क्लियर है मेरे प्यारों चो, ये भी प्रश्न आप लोगों को आ गया, किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका दो कैटेगरी का प्रश्न बचा, एक आपका 30 से 40 वर्ड में लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और एक आपका 60 वर्ड में लिखिए। 60 वर्ड में जो लिखा जाएगा उसको लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, और 30 से 40 वर्ड में जो लिखा जाता है उसको शॉर्ट क्वेश्चंस बोलते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट के लिए दोनों के लिए एक ही ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए ये वाला प्रश्न आपको करना है कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर व्हाई डिड बिकम एंग्री, ये आपको प्रश्न करना है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? मैंने क्या बताया, व्हाई डिड को काटिए, आप लिखोगे लेंचो रिसीव द लेटर, ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पे वाई डिड को काटिए, लिखोगे फिर उसके आगे फुल स्टॉप के बाद ही बिकम एंग्री, ठीक है। तो लेंचो रिसीव द लेटर ही बिकम एंग्री, एक सेंटेंस बन गया। इसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब आगे की लाइन क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे की लाइन पैसेज में से करोगे। तीन चार पैसेज दिया है, पैसेज बीच में से कहीं से उठाकर उस पैसेज के आगे दो तीन लाइन क्या कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐड कर दोगे, आपका काम बन जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, चलिए मान लीजिए कि एक हमें बड़ा वाला क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन, कि व्हाट वाज द राइट से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपुल। व्हाट वाज को काटिए, ये आपका पूरी की पूरी लाइन उठा दीजिए कि द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपुल, ये सब्जेक्ट का काम करेगा पूरा का पूरा। ये आपकी पहली लाइन कंप्लीट हो गया, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए, फिर पैसेज में से बीच में से कहीं कम से कम तीन लाइन, कम से कम इतना लाइन लिखिए कि 60 वर्ड हो जाए, ठीक है। पैसेज में से कम इतना लिखिए कि 60 वर्ड हो जाए, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यार चो, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यार चो आगे बढ़ते हैं। अब आपको देता है मेरे प्यार चो 4 लाइन का पोयम, बोलता है कि राइट 4 लाइन्स any from any poem prescribed in your syllabus, do not copy in the lines given in this question paper। कह रहा है कि 4 लाइन का पोयम लिखिए, कितने नंबर के लिए? 3 नंबर का। अब यह सबसे आसान होता है पोयम लिखना। अब आपको इतना दिमाग में तो मालूम होना चाहिए कि पोयम जो होता है मेरे प्यार 4 लाइन का पोयम होता है, ठीक है। अब 4 लाइन का पोयम कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए यहीं से उठा लीजिए कि द बर्ड्स वुड कम नियर, ठीक है, तो ये आप पहली लाइन बना लीजिए, यहां तक हो गया पहली लाइन। अब उसके नीचे बिकॉज ही वॉज ग्लैड एंड समवन, ये हो गया दूसरी लाइन। उसके नीचे कि वन डे द बर्ड्स इनटू ट्यूबफुल, ये तीसरी लाइन हो गया। उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे लिख दीजिए कि एवरी डे बिकम द डॉग्स, यहां तक चौथी लाइन। जब इसको अरेंज करके लिखोगे पहली लाइन, उसके नीचे लिखोगे दूसरी लाइन, उसके नीचे लिखोगे तीसरी लाइन, उसके नीचे लिखोगे चौथी लाइन। 4 लाइन जब आप एकदम बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल लिखोगे तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा कि आपने अपनी किताब को कोई ना कोई पोयम लिखा हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को नंबर दे देगा। तो पोयम लिखने का तरीका आपको मालूम चल गया मेरे ख्याल से, पोयम कैसे आपको लिखना है समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे यहाँ पे आइए सेंट्रल आइडिया पे। बहुत सारे बच्चों कहते हैं सर सेंट्रल आइडिया बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है सेंट्रल आइडिया लिखने में? देखिए मान लीजिए 3 ऑप्शन दिया है, तीनों ऑप्शनों में से किसी एक का ही सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आपको डस्ट ऑप्शनों पे सेंट्रल आइडिया लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, आप हेडिंग बनाइए डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो आपने बना दिया। सेंट्रल आइडिया लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है मेरे प्यार को। सबसे पहले आप काम करोगे, आप पैसेज पे उठाओगे, ठीक है, पैसेज पे उठा दिया आपने, बीच में से कहीं से पैसेज आ गया, मान लीजिए यही पैसेज है, इस पैसेज को आपने उठा दिया। ये पूरी की पूरी लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, ये 5 लाइन पूरा का पूरा उठाओ और पूरा का पूरा उस जो सेंट्रल आइडिया था मेरे ख्याल से उसके नीचे पूरा का पूरा 5 लाइन लिख दो। जैसे सेंट्रल आइडिया आपने नहीं डाला है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन पूरा का पूरा लिख दो, ये नंबर आपको क्या हो जाएंगे मेरे ख्याल मिल जाएंगे। इसी प्रकार फिर देखिए शॉर्ट और लॉन्ग, फिर वही ट्रिक मैंने बताया क्या है। अगर मान लीजिए इस प्रश्न का जवाब देना कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर ऑल, तो हाउ डिड को काटिए, ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर ऑल, ये सब्जेक्ट का काम करेगा पूरा का पूरा, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे की लाइन कम से कम इतना लाइन लिखिए कि कम से कम 30 से 40 वर्ड हो जाए आप लोगों का,
हो गया भाई, आंसर कंप्लीट मिल गया। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन एक बता देता हूं। अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है कि व्हाट रोल डिड द नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी प्ले इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। आप यहाँ पे व्हाट को काटेंगे, व्हाट रोल डिड ये पूरा काटेंगे, द नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी इन द स्टोरी ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर द मिडनाइट विजिटर ये दिया है, इसको भी आगे नोट कर लीजिए, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए, फिर आगे पैसेज में से कम 2-4 लाइन लिख दीजिए कि 60 वर्ड काम हो जाए आप लोगों का। इसके बाद पूरा का पूरा पेपर खत्म। पूरा का पूरा पेपर मैंने खत्म कर दिया मेरे प्यारों। कुछ भी याद करने की जरूरत है नहीं। 95% मार्क्स आप लोगों के बिल्कुल फिक्स है। जाइए इंग्लिश में पास हो जाइए, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं मेरे प्यारों। क्लियर है? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।